नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज यादव आप सभी का एग्जाम कांकर्स चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए जय जवान सीरीज की अगली कड़ी में आज हम हिंदी के प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का उद्देश्य परीक्षा में आए सरल प्रश्नों को गलत करने की संभावना को कम करना है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी मतिराम, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी देव। दोस्तों, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक देव जी हैं। इस प्रकार हमारा आंसर डी सही है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए पछताना, ऑप्शन बी असमंजस में पड़ना, ऑप्शन सी घबरा जाना, ऑप्शन डी होश उड़ जाना। दोस्तों, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है असमंजस में पड़ना। इस प्रकार हमारा उत्तर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन बी श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों। ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। ऑप्शन डी संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। यह हमारा विकल्प गलत है, जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों सही है। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, इसलिए ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, ये गलत है। चलिए अब हम आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचान कीजिए। ऑप्शन ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन सी श्री कृष्ण को अनेकों नाम है। ऑप्शन डी श्री कृष्ण का अनेक नाम है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। दोस्तों, आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एक जैसा नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ अंतर है में। यहाँ पर जो है ये बहुवचन है, जबकि यहाँ पर ये जो है ऑप्शन डी में ये एक वचन है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार बी सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। दोस्तों, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इस प्रकार हमारा आंसर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन क्या होता है दोस्तों, जो हम नाक से बोलते हैं। ऑप्शन ए न, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी अढ़, ऑप्शन डी श। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए न नासिक व्यंजन है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए भंवरा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी सियार, ऑप्शन डी सांप। दोस्तों व्याल, उरग, पन्नग सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार हमारा आंसर डी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए। वे, ऑप्शन ए, वे धीमी स्वर बोला। ऑप्शन बी, वह धीमी स्वर में बोले। ऑप्शन सी, वह धीमे स्वर में बोला। ऑप्शन डी, वे धीमी स्वर में बोला। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वह धीमे स्वर में बोला। यह सही वाक्य है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, दो पंक्तियों के बीच। ऑप्शन बी, नेपथ्य में हंसी। ऑप्शन सी, मिट्टी का चेहरा। ऑप्शन डी, एक दिन बोलेंगे पेड़। दोस्तों राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार ऑप्शन ए, दो पंक्तियों के बीच रचना पर प्राप्त हुआ था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हो रहा है? ऑप्शन ए, कर्मवाच्य। ऑप्शन बी, भाववाच्य। ऑप्शन सी, कर्तृवाच्य। ऑप्शन डी, अवधिवाच्य। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है भाववाच्य। इस प्रकार हमारा उत्तर बी सही है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता इस वाक्य में भाववाच्य है। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो भेदा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए, सर्वशक्तिमान। ऑप्शन बी, लौह पुरुष। ऑप्शन सी, अभेद्य। ऑप्शन डी, दुर्भेद्य। दोस्तों जो भेदा न जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अभेद्य। इस प्रकार हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, डैश नाम श्याम है। ऑप्शन ए, जिसका। ऑप्शन बी, उसका। ऑप्शन सी, इसका। ऑप्शन डी, किसका। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उसका। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? ऑप्शन ए, अंक। अंक का अनेकार्थक चिन्ह और भाग्य। ऑप्शन बी, कोट का अनेकार्थक किला, एक प्रकार का वस्त्र। ऑप्शन सी, बलि के अनेकार्थक उपहार और कर। ऑप्शन डी, सर का अनेकार्थक श्रद्धेय और तालाब। इनमें से कौन सी सही जोड़ी नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सर का श्रद्धेय और तालाब अनेकार्थी शब्द नहीं है। जबकि ऑप्शन ए, अंक का चिन्ह और भाग्य सही है। कोट, किला, एक प्रकार का वस्त्र सही है। बलि का उपहार और कर सही है। जबकि सर का अनेकार्थी शब्द श्रद्धेय और तालाब नहीं है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवीं व्यंजन सघोष हैं। ऑप्शन बी, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। ऑप्शन सी, समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन डी, सभी विसर्ग सघोष हैं। दोस्तों इसमें से असत्य कथन जो है वो ऑप्शन डी है, सभी विसर्ग सघोष हैं। ये बात गलत है। जबकि व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, यह सत्य है। ऑप्शन बी, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, यह भी सत्य है। ऑप्शन सी, समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं, यह भी सत्य है। जबकि सभी विसर्ग सघोष हैं, ये बात सत्य नहीं है। चलिए दोस्तों आज के हम अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर
कौन सी विभक्ति मिलती है? ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी द्वारा, ऑप्शन डी को। दोस्तों जब हम मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करते हैं तब हमें को विभक्ति प्राप्त होती है। मोक्ष को प्राप्त करने वाला, इस प्रकार हमारा सही जवाब है उत्तर डी। चलिए दोस्तों, आज की सीरीज हमारी समाप्त हुई। दोस्तों अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।